हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे थे 4:30 और मैं यहाँ अपना वॉक करने लगी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। और मैंने पहले एक्सरसाइज कर लिया है, गर्म पानी पिया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद टहलना चालू किया। फिर थोड़ा सा टहलने के बाद थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दिखता है ना, तो मैं सोचती हूँ कितना मेरा एक्सरसाइज हो जाए, और मैं चलते फिरते अपने हाथों की एक्सरसाइज और हर तरह से करने की कोशिश करती हूँ। और खान पीन का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ ताकि मेरा वेट कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम करना चाहिए आज के समय में। तो फिर फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। मोटापा भी एक, आज के ज़माने में तो मोटापा भी एक जैसे बीमारी बन चुकी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो लोग मोटे होने के लिए परेशान रहते थे। अगर कोई पतला हो जाता था ना, ये लगता था कि अरे वो पतले हो गए हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। पर आज के ज़माने में कोई अगर मोटा हो गया ना, तो बोलते हैं कि अपने कैसी है, अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, इतनी मोटी होती जा रही है। तो ये आज के ज़माने में और पहले में बहुत ही अंतर हो गया, क्योंकि आज का ज़माना जो है ना, खान पीन बहुत ही ख़राब हो चुका है। और सब का बता रही हूँ, मैं अपना भी बता रही हूँ। कितना भी सोच लो ना कि ना नहीं खाऊंगी, पर बच्चे जो है ना, बच्चे आजकल के बस उन्हें कुछ ना कुछ खाना ही, बाहर का जंक फूड खाना ही खाना है। तो फिर उससे तो भाई अगर घर में आया बच्चे खा रहे हैं तो माँ क्यों नहीं खाएंगी। तब भी मैं अब बहुत कंट्रोल करती हूँ। और तेल मसाले वाला खान पान पहले का था तो बिल्कुल नेचुरल खाना था। हर कुछ जो घर था घर का था। और आज के ज़माने में तो घर का कुछ नहीं, ज़्यादा तक बाहर का। और जो घर का भी बना रहे हैं सब्जी वगैरह सब कुछ, उसमें भी मिलावटी, उसमें भी दवाइयाँ, सब्जी में भी इंजेक्शन लग के आ रहे हैं। तो खान पान बिल्कुल चेंज हो चुका है, और इसकी वजह से हमें अपना एक्सरसाइज करना ही चाहिए। तो ये देखिए, मैं अपना जितना हो पाता है 1 घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ। तो फिलहाल मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोग एक ही चीज़ देख के बोर हो जाओगे। तो मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करती ही करती हूँ। तो वहाँ से फिर आके मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। तो वो लोग जा चुके थे स्कूल, और मैं खाना नहाई धोई, पूजा करी, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं शूट किया। तो फिर उस समय क्योंकि बच्चों को भेजना था, ये हुआ कि बच्चों के मैं भेज लूँ। उसके बाद तो बच्चों को भेज लिया, वो लोग खा पी के चले गए। हम लोग ने भी खाना बनाया, खाया। और ये होता है ना कि थोड़ा सा ब्लॉग भी चेंज हो जाए, डेली का आप लोग भी उब जाएंगे। मेरा दिनचर्या थोड़ा सा अलग, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपना गार्डन का भी दिखाती हूँ, गार्डन का वीडियो शेयर करूँगी। तो फिर होता है ना, एक एक दिन कुछ दूसरा नया, ताकि आप लोग भी तो फिर यहाँ मेरा जितना काम था वो करके उसके बाद, और इतना सारा काम हो जाता है ना कि बच्चों को भी देखना, और घर का, गाय भैंस का, गार्डन का, और बिना किसी के हेल्प के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। कोई मेरा हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। बस पति हैं, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ। तो फिर भाई पति देव तो रुकेंगे नहीं ज़्यादा। तो फिर मुझे ही सारे काम को निपटाने पड़ते हैं, मुझे ही सारा काम जो है ना वो देखना पड़ता है। तो इतना सारा काम, तो इसलिए अगर आलस करूँ ना, तो एक भी काम मेरा सही टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मेरा खाना पीना हो गया, बर्तन भी साफ़ कर लिया। अब फटाफट से यहाँ जितना सारा काम था मैं करके उसके बाद बैठ गई बिना आलस किए सिलाई करने, क्योंकि ये 2-3 ब्लाउज मेरे बहुत ही ज़रूरी थे। क्योंकि अब आ रहे हैं त्यौहार, तो त्यौहार में मैं कोशिश करती हूँ कि नया ही कपड़ा पहनने के लिए, क्योंकि चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो हो, पर 2 से 4 साड़ी तो हमेशा लिया ही जा सकता है। तो मैं वो सब साड़ियाँ ना रखी रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ त्यौहार पे। कोई त्यौहार आता है तभी निकालती हूँ साड़ियों को। जैसे वैसे नहीं पहनती कि जैसे अनूठ साड़ी हमेशा पहन लूँ। तो वो मैं जैसे अगर साड़ी मैंने लिया ना, तो वो साड़ी मैं रखी रहती हूँ, ताकि अगर कोई भी त्यौहार आएगा तब मैं उस साड़ी को पहनूंगी। तो इस समय नागपंचमी, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं वो आने वाले हैं। तो अब मैं सोची कि एक एक करके मैं थोड़ी थोड़ी करके ब्लाउज सिलाई करती जाऊंगी तो हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो एकाएक तो मैं 3-4 ब्लाउज एक टाइम में सिल नहीं सकती हूँ। और सिलने को अगर कोई काम मेरा कर देना, तो मैं 4-4 ब्लाउज एक एक दिन में सिली हूँ। पर ऐसा, और पर मेरे
पास इतना सारा काम है कि मैं नहीं खा ली पाती हूँ। तो यहाँ ये मेरा पुदीना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं जो अच्छे अच्छे पुदीना है वो रख ले रही हूँ, थोड़ा सा सुखा के उसे स्टोर करके रखूँगी। तो वो ज़्यादा सही होता है। मैं कद्दू की सब्ज़ी में डालती हूँ, पर हरा पुदीना डालने में और ऐसे अगर सुखा के उसे स्टोर करके रखा जाए ना, उसका स्वाद अच्छा आता है। तो इसलिए मैं आगे ये पूरा निकाल रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। और दूसरा पेड़ मैं लगाऊंगी यहाँ, क्योंकि अब बारिश के मौसम में बहुत अच्छे अच्छे फूल आ चुके हैं और लगाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि वो सारे फ्लावर इस समय लगाऊंगी। तो इसलिए मैं यहाँ की जितनी थी उससे साफ़ सफाई कर दूंगी। ये जो इसके अंदर की जितनी घास फूस थी वो निकाल दूंगी अच्छे से सफाई करके, और फिर जो नए पौधे इस समय आए हैं तो वो लगाऊंगी, बारिश वाले पौधे। तो इसलिए मैं यहाँ की जितने सारे थे वो सब निकाल निकाल के, जितने पुदीना थे वो भी हटा दे रही हूँ, क्योंकि अब पुदीना बस गर्मी में ही ज़्यादा अच्छा आता है। शिकंजी पीना, और जैसे आम की चटनी बनाना, और बहुत सारे चीज़ गर्मी में ही ज़्यादा पुदीने के काम आते हैं। उसके बाद अब ठंडी में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगे फिलहाल। तब भी मैं इतना छोड़ दूंगी, जड़ होते हैं ना, तो उतना पुदीना फिर से उगाएगा, क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत होती है पुदीने की। अगर टाइम टाइम पे मिलता रहे ना, तो ये कभी सूखेगा ही नहीं, कभी ये जाता ही नहीं। अगर एक पेड़ आपका लग गया ना, तो वो कभी भी नहीं जाएगा, आपके हमेशा आपके गार्डन में रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद और सारे पुदीने को हटा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फिर मुझे, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा गार्डन है, उसे अच्छे से रखना। तो और ये देखिए, ये मेरा ना रात रानी का फूल था, क्योंकि ये दरवाजे के पास बहुत बड़ा हो रहा था। तो इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ गार्डन में छोटा छोटा पौधा लगाना चाहती थी। और ये खिलता कब है, रात में खिलता है और रात में ही झड़ जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं छोटे से गार्डन में मैं ऐसा लगाना चाहती हूँ ताकि मुझे भगवान जी के लिए फ्लावर भी मिलते रहे और मेरा गार्डन भी अच्छा लगता रहे। तो ये ऊपर की तरफ जा ही रहा था। मैं कम से कम 3 से 4 बार इसे छटैया भी की, पर ये ऊपर की तरफ भाग रहा था। और उसके बाद ये फ्लावर इसके ना रात में खिलते और रात में ही झड़ जाते, तो कोई मतलब नहीं था इसका। तो इसलिए मैं इसे भी सोच रही थी कट करके यहाँ दूसरा नया पौधा लगाने के लिए। तो यहाँ जितना सफाई है अच्छे से कर दूँगी। तो फिर इसका भी एक टाइम मुझे निकालना पड़ता है। इतने काम के बाद मुझे इधर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो भी करने होते हैं। तो इसलिए मेरे पास इतना ज़्यादा काम होता है ना, कि अगर मैं आलस कर गई ना, तो एक काम भी मेरे टाइम पे नहीं होंगे। तो और ये सब काम है बारिश के मौसम में, अपने गार्डन को सजाना। सबको, किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। तो अपने गार्डन को साज सज्जा करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं लग गई यहाँ ये सारे काम करने में। तो फिर यहाँ मेरा जितना था वो मैं कर लूँगी फटाफट से। तो ये देखिए, यहाँ की जितनी साफ़ सफाई थी वो मैं करके, और उसके बाद फिर और जो काम है वो करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। अभी मुझे गाय भैंस का भी करना है। तो पर यहाँ मैं सोची कि सफाई आगे गार्डन की कर दूँगी। तो फिर जो और पौधे, मुझे गेंदे के पौधे लगाने हैं, और फिर और जो पौधे, और कुछ मैं सोच रही थी नर्सरी में जाऊँ। अभी बारिश का मौसम है ना, तो कुछ अच्छे अच्छे फ्लावर ले आऊँ फिर से। तो इसलिए मैं यहाँ ये करके उसके बाद जाऊँगी, सारे अच्छे अच्छे फ्लावर लाऊंगी। तो इसके लिए मैं अपना गार्डन की, आगे अपने गार्डन की सफाई कर दूं, तब जो नए फ्लावर लाऊंगी तो तुरंत लगाना होगा। तो इसलिए मैं उसके लिए तैयारी आगे से ही कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब काम हमें करना ही पड़ता है। क्योंकि आगे से हम तैयारी नहीं करे रहेंगे ना, तो कब लाएंगे और कब लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आगे से यहाँ तैयारी करके रखती हूँ सारी। तो यहाँ मेरी ये भिंडियाँ उगाई थी, और इनमें जैसे होता है ना गुड़िया करना, तो यहाँ जितनी घास फूस बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो इसे निकाल के उसके बाद इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद या तो कोई कंपोस्ट डालूंगी ना, तो इसकी जो ग्रो है ना वो बहुत तेज़ से बढ़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ आगे ये वो करके उसके बाद इसमें थोड़ी सी खाद की मात्रा खाद डालूंगी। तो उससे क्या है, देखिएगा, मैं 3 से 4 दिन में आपको ये भिंडी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो इसमें गुड़िया तो चाहती ही चाहती है, जैसे थोड़ा सा इसे अच्छे से गुड़ाई की जाए ना, तो उससे क्या होता है कि इनकी ग्रोथ जो है ना बहुत तेज़ से चलती है। तो इसके लिए मैं यहाँ अच्छे से इसे पूरा अच्छे से
मिट्टी की गुड़ाई करूँगी और इसकी जो जितना भी है यहाँ घास फूस उसे निकाल दूँगी अच्छे से। तो इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है और मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ, वो जो आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि कितना सारा काम होता है। पर अकेले करना बहुत ही बड़ी बात है कि कोई मेरा हेल्प नहीं करता, सिर्फ मैं अकेली सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ और बिना आलस किए। अगर आलस कर गई ना तो मेरा एक भी काम टाइम पर नहीं होगा। तो मैं इसलिए कोई भी आलस नहीं करती हूँ, अपने काम को बिल्कुल अच्छे से प्यार से करने में कोशिश करती हूँ और बिल्कुल ये भी नहीं लेती हूँ कि मेरा ये टेंशन भी नहीं लेती हूँ। एक जैसे होता है ना कि जब खाली मिलता है तो ये कर लो, फिर खाली मिलता है तो वो कर लो, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ ना हर जगह। ऐसे घर में एक कमरा आज साफ़ कर ली, कल दूसरा कमरा साफ़ कर ली, उससे क्या होता है ज़्यादा हमारा काम भी नहीं बिगड़ता और टाइम पे हो भी जाता है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपना काम टाइम पे ऐसे करती रहूँ। तो जो मेरा घर है, किचन गार्डन है और गाय भैंस का है, वो सारे काम मेरे टाइम पे टाइम होता रहेगा। तो वहाँ से मैं सारे काम उधर गार्डन का ख़त्म की और फटाफट से आ गई, क्योंकि मेरे गौ माता दोनों लोग आवाज़ करने लगी, बुलाने लगी, क्योंकि इन लोगों को लगी थी भूख। तो मैं फिर कैसे नहीं आती, क्योंकि ये सारी मेरी गौ माता सब लोग आवाज़ करने लगी थी। पर ये सबसे ज़्यादा वो जो अंदर बंधी हुई है ना ब्लैक वाली, वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। वो ज़्यादा ही उससे एकदम टाइम उसके वजह से माइंड में फिट होता है कि इतने बजे मुझे चारा चाहिए, तो इतने बजे वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है। तो वहाँ ये मैं जो छोटी वाली को अंदर बांधी रहती हूँ, क्योंकि इस समय ना धूप आ जाते हैं 11 से 12। तो वहाँ छोटी वाली को निकाल दिया। अब जितने गोबर थे उसे अच्छे से खींच लूँगी, क्योंकि ये ना अगर ज़्यादा यहाँ रहते हैं तो पूरा बिल्कुल गंदा कर देती हैं। तो यहाँ हटा के और इन लोगों को अब फटाफट से कर दूँगी, चारा पानी डाल दूँगी, जो चलाना है वो चला दूँगी। तो फिर उसके बाद तो यहाँ ये जो इधर बंधी हैं, ये दोनों बड़ी बड़ी हैं, ये दोनों बच्चा देने वाली हैं। तो ये जो ये इधर बंधी है, ये जो जिसको मैं डाल रही हूँ चारा, ये तो पहले देगी, और वो जो बड़ी वाली गौ माता है वो थोड़ी सी लेट है। तो दोनों लोग बच्चा देने वाली हैं। तो ये दो हैं और जो अंदर बंधी है वो भी देने वाली है बच्चा। तो 3-3 गाय मेरी बिल्कुल गाभिन है और उनकी सेवा जानते ही होंगे। जो गाय अगर रखा होगा उसे पता ही होगा कि अगर जब बच्चा देने वाली होती है तो इनका कितना ज़्यादा देख रेख करना होता है, कितना हर चीज़ करना होता है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि इन्हें अभी 2 महीने बाकी हैं। तो अब मैं इनका वो खिलाना चालू करूँगी, जैसे बाजरे के चावल हुआ, खली हुआ और उसके बाद चोकर हुआ, जितना होता है उतना खिलाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अभी ये पहली बार माँ बनी है ना, तो इसको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। और फिलहाल मेरा ये विचार है कि इसे मुझे अभी बेचना है। तो देखती हूँ अगर बिक जाएगी तो मैं एक को हटाऊँगी, क्योंकि फिर से ये जो सारी तीन की तीनों अगर बच्चा देंगी ना, तो तीनों की बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास 4 हैं, 4 से ये 3 और हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, और अकेले करने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक निकाल देती हूँ, एक मतलब बेच देती हूँ, तो मेरे पास तब भी 3 रहेंगी, और 3 से भी 2 अगर बच्चा और देंगी तो फिर से 5 हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक मैं बेच देती हूँ। तो देखिए क्या होता है, वो तो भगवान जाने। तो यहाँ पानी ख़त्म हो चुका था इन लोगों के उसमें, तो मैं पानी भरने लगी। एक साइड पाइप लगा दी और पानी हो रहा था, एक साइड में इधर इन लोगों को चारा डाल रही थी। उससे क्या होता है, तब तक पानी इन लोगों के उसमें चला भी जाएगा और मैं काम भी कर लूँगी। तो इस तरह से मैं अपना काम करती रहती हूँ। एक तरफ दिमाग भी ये रहता है कि सोचती रहती हूँ। तो यहाँ मेरा सब चीज़ हो गया, तो मैं सोची कि नींबू तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे साइड नींबू फरा हुआ है और मुझे सुबह सुबह काम आते हैं नींबू के, क्योंकि मैं नींबू पानी पीती हूँ और शाम को भी वैसे कुछ ना कुछ काम ही आते हैं। तो यहाँ मैं नींबू तोड़ ली, और ये धूप की वजह से धुंधला जो दिख रहा है ना, ये धूप की वजह से दिख रहा है। तो यहाँ मेरे पीछे बहुत ज़्यादा जगह है, तो मैंने नींबू लगा के रखा है, और काफ़ी चीज़ है जो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए इतने बड़े बड़े नींबू हैं, काफ़ी इसमें रस है। तो मैं खेलने लगी, मुझे ये लग रहा था, मैं इंतज़ार करना था मुझे, क्योंकि पानी उसमें भर रहा था ना, तो मुझे वेट भी करना था। इसलिए मैं वहाँ अपना थोड़ा सा देख रेख कर रही थी और इन लोगों के साथ थोड़ा सा इंजॉय की। उसके बाद मैं यहाँ पाइप लेके जाऊँगी। अब यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।